हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने ये बिल्कुल क्लियर है कि नीट पीजी 2023 पोस्टपोन होने नहीं जा रही है। जो मैंने ऑलरेडी अपने पहले की सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट मैंने ये बताया है, जब भी हमने पोस्टपोनमेंट की बात की है, कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि नीट पीजी की जो इंटर्नशिप कट ऑफ डेट है वो एक्सटेंड हो जाए। हमने वही देखा कि इंटर्नशिप कट ऑफ डेट एक्सटेंड होकर कि 11 अगस्त हो गई, बट नीट पीजी की एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं हो रही है। इसका एक और जो प्रूफ है वो खुद मनसुख मंडाविया जी ने दे दिया। कहा? लोकसभा में जब उनकी स्पीच थी ऑन नीट पीजी 2023 पोस्टपोनमेंट, उन्होंने क्लियरली 2 पॉइंट्स रखे कि हम एक तो ये बात है कि नीट पीजी 2023 एग्जाम की जो नोटिफिकेशन थी वो 5 मंथ्स पहले ही दे दी गई थी, कि स्टूडेंट्स को ये बता दिया गया था कि एग्जाम की स्केड्यूल ये रहने वाली है। सो जिनको पढ़ाई करनी होगी वो कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने 5 महीने पहले ही ये स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन दे दिया था कि आपकी एग्जाम होगी इस मंथ में होगी, और जिनको पढ़ाई करनी होगी वो कर रहे होंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन आपने दूसरे पॉइंट क्या रखा? दूसरा पॉइंट आपने रखा कि नॉर्मलसी को आप लाना चाहते हैं। नीट पीजी 2023 जैसे पहले जनवरी में हुआ करती थी, तो अब आप चाहते हैं कि उसमें नॉर्मलसी लाने के लिए, मतलब कि लास्ट ईयर अगर मई में हुई तो 2 महीने पहले इस बार आप एग्जाम करवा दोगे 23 में, तो 2 महीने पहले इस बार मार्च में होगी, और फिर आप टारगेट करोगे कहीं ना कहीं कि 24 में अगर नीट होती है तो उसे और 2 महीने पहले कर दोगे, जनवरी में आ जाएगी, एग्जाम हो जाएगी, और आपकी जो आप नॉर्मलसी, आपके अकॉर्डिंग जो नॉर्मलसी की डेफिनेशन है वो नॉर्मलसी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ एग्जाम पहले ही तो कराने से आपकी नॉर्मलसी नहीं आएगी ना, आपको तो इंटर्नशिप कट ऑफ डेट भी देखनी होगी ना। आपकी एग्जाम तो मार्च में हो रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जा रहे हो कि आपने 2 महीने पहले एग्जाम कंडक्ट करा दिया, बट आपकी जो इंटर्नशिप कट ऑफ डेट है वो तो बढ़कर के अब 11 अगस्त हो चुकी है। 11 अगस्त जब इंटर्नशिप कट ऑफ डेट रखी गई है, उससे पहले तो आप काउंसलिंग ही नहीं करा सकते। और जब तक आप काउंसलिंग आपकी अगस्त के बाद ही स्टार्ट होगी, या तो अगस्त के लास्ट वीक में स्टार्ट होगी, या तो सितंबर में स्टार्ट होगी। इस बीच का जो गैप है वो 6 महीने का गैप है सर। ये 6 महीने का गैप जो है ना, ये 6 महीने का गैप, मतलब आप एग्जाम को तो पहले करवा दे रहे हो, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होने में 6 महीने का गैप है, तो कहां से नॉर्मलसी आ पाएगी? नॉर्मलसी नहीं आ पाएगी सर। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम को कंडक्ट कराना, और आप उसको कंडक्ट कराओगे और करवा लोगे 6 महीने पहले। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो 6 महीने क्या करेंगे वो स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, और आपको भी नहीं मालूम है एक्चुअली में, और ना आपके पास उसे लेकर के कोई जवाब है कि 6 महीने उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको अगर नॉर्मलसी लानी है तो आपको इंटर्नशिप कट ऑफ डेट को पहले करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटर्नशिप लास्ट डेट को, बिना इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट के कोई स्टूडेंट तो एडमिशन ही नहीं ले सकते ना। आपके तो रूल में ये है कि आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और वो इतने तारीख से पहले खत्म होनी चाहिए, और आपके पास ओरिजिनल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए जब आप एडमिशन लेने कॉलेज में जा रहे हो। तो आप तो काउंसलिंग भी उससे पहले नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको तो काउंसलिंग भी इंटर्नशिप कट ऑफ डेट के बाद ही स्टार्ट करनी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एग्जाम पहले कराने से आपकी नॉर्मलसी नहीं आएगी सर, और आपको इंटर्नशिप कट ऑफ डेट पहले करनी पड़ेगी। और इंटर्नशिप कट ऑफ डेट पहले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इंटर्नशिप कट ऑफ डेट पहले कर देते हो, जो आपने अभी करके देखा था, 30th ऑफ जून आपने रखा हुआ था इंटर्नशिप कट ऑफ डेट, क्या हुआ? 8 से 10 स्टेट के स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई ही नहीं थे। तब उन्होंने जाकर के एमपी वगैरह में अलग अलग स्टेट्स में कोर्ट केस किया। जब कोर्ट का आंसर आया उनके फेवर में, जब कोर्ट का रिजल्ट आया उनके फेवर में, तो मजबूरी में आपको जो है वो इंटर्नशिप कट ऑफ डेट बढ़ा करके 11 अगस्त करनी पड़ी। तो आपने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि 30th ऑफ जून जो है वो इंटर्नशिप कट ऑफ डेट रख देंगे, भले ही उसमें 12, 15, 20, 25 हजार स्टूडेंट अगर एलिजिबल नहीं भी होते हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोर्ट को तो ये बात दिख रही है, कोर्ट को ये समझ में आ रहा है, तो कोर्ट ने उनके फेवर में रिजल्ट दिया, और आपको मजबूरी में इसको बढ़ाना पड़ा। अब ये तो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आपकी जो डेफिनेशन है नॉर्मलसी की, वो नॉर्मलसी अभी आती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी बात और क्या है कि आप अपने स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो सर। पहले आपने एसोसिएशन को कहा था कि टीसीएस इयन में सेंटर नहीं है, इसलिए हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। अभी आप लोकसभा में कह रहे हो कि आपको नॉर्मलसी लानी है, इसलिए आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो आप तो खुद ही अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो सर। और ये चीजें तो डॉक्टर समझ ही सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सभी एजुकेटेड है, उन सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने अब कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। हालांकि अभी भी एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का, स्टूडेंट डेफिनेटली जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन बिलीव मी गाइस, सुप्रीम कोर्ट भी इसके फेवर में, पोस्टपोनमेंट के फेवर में नहीं होती है। तो ऑल द वे आपके लिए जो भी पोस्टपोनमेंट को देख रहे हैं,
जो स्टूडेंट पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि 5 मार्च को हो रही है, लेकिन जो पोस्टपोनमेंट चाहते हैं उनके पास भी अभी ऑलमोस्ट सारे डोर्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहती है एग्जाम को पोस्टपोन करना, और इसलिए अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, आपको पढ़ाई करनी है। और ये मैं पहले से आपको बताता आ रहा हूं कि ये चीजें होने वाली है। तो जो स्टूडेंट पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं, जो फोकस्ड हैं पढ़ाई को लेकर के, वो तो डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे नीट पीजी। लेकिन जो सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि नीट पीजी पोस्टपोन होगी और उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, या फिर उस पे डिपेंडेंट है, उनके लिए वो अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। सो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अब आप जो है इन चीज़ों से हट जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अगर अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं रहा स्टडी में, तो फिर आपको 24 के लिए फिर प्रिपरेशन करनी होगी। सो कहने का तात्पर्य यही है गाइस कि अब जो है सो आपको फोकस्ड रहना है स्टडी को लेकर के, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गई हैं। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।